हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1 यानी इंग्लिश ग्रामर से हम लोग आज का क्लास शुरू करने वाले हैं। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज बेसिक क्लास है। ये जो है बेसिक क्लास है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। देखिए ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर अगर समझ गए तो इंग्लिश ग्रामर समझ गए। ग्रामर कोई भी काम को अच्छी तरह से करना, वो ग्रामर है। लाइक दैट, जैसे खाना खाना, अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो आपको खाना तरीका से अगर खाते हैं तो अच्छे तरह से खाते हैं तो वो ग्रामर हो गया। अब खाना खाते खाते बात करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, तो ये ग्रामर नहीं हुआ। तो उसी तरह से मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर किससे कहते हैं? बस एकदम ईजी। इंग्लिश को सही तौर पर पढ़ना, सही तौर पर बोलना, सही तौर पर लिखना, इसी को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। बस ईजी भाषा। अगर कोई पूछे ग्रामर किससे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर किससे कहते हैं, तो जवाब यही देना है भाई, इंग्लिश को सही तौर पर पढ़ना, सही तौर पर लिखना, सही तौर पर बोलना, इसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब देखिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। अब अल्फ़ाबेट होता क्या है? एकदम ईजी। ये आप छोटे छोटे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उसके लिए भी बहुत काम आएगा ये अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं? अल्फ़ाबेट जो होता है, आप मान लीजिए कि ये से लेकर ए टू जेड जितने हरफ है, ए से लेकर जेड तक जितने हरफ है, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह से ए से लेकर जेड तक जो है क्या है? अल्फ़ाबेट है। और ए से लेकर जेड तक कितने हरफ है, कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स है। ए से लेकर जेड तक कुल 26 लेटर्स है। ए से लेकर जेड तक कुल 26 लेटर्स हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट इसी को, अगर अल्फ़ाबेट कोई पूछे, इजीली एकदम बताना है कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। अल्फ़ाबेट ए से लेकर ए टू जेड जितने हरफ होते हैं इंग्लिश में, उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक जितने हरफ उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक कुल 26 हरफ है। इन 26 हरफ को आगे जो ही चले, इन 26 हरफ को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। किसके मुताबिक? लिखावट के मुताबिक। अगर हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, लिखावट के मुताबिक ये से लेकर जेड तक जो 26 लेटर है, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा को कहते हैं कैपिटल लेटर्स। पहला हिस्सा को कहते हैं कैपिटल लेटर्स। पहले हिस्से को कहते हैं कैपिटल लेटर्स, कैपिटल LETTERS लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स बड़ा इजी रहता है। लिखावट के हिसाब से हरफ की दो किस्में होती है। पहला होता है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मतलब बड़ा हरफ, बड़ा हाथ का जो होता है, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इसी तरह से जो है जेड तक बड़े हाथ का जो हरफ लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स कहते हैं। अब दूसरा जो है किस्म होता है इसका, जो स्मॉल लेटर्स। क्या होता है? स्मॉल लेटर्स होता है। स्मॉल लेटर्स क्या होता है? स्मॉल लेटर्स। पहला हो गया कैपिटल लेटर्स, अब दूसरा हो गया स्मॉल लेटर्स। यानी लिखावट के अतबार से हरफ की दो किस्में होती है। कैपिटल लेटर्स छोटे से जो बड़ा हाथ का हम लोग लेते हैं, ये बी सी डी ई एफ, देख लीजिए यहाँ पर मैंने ये बी सी डी ई, उसके बाद डॉट डॉट, मतलब जेड तक जब लिखते हैं बड़ा हाथ का, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर किसको? स्मॉल लेटर उसका छोटा हाथ को, जब छोटा हाथ का हरफ लिखते हैं, ये बी सी डी ई, इसी तरह से जेड तक ये स्मॉल लेटर। हम लोग समझ चुके आप तक क्या क्या समझ चुके माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग समझे कि ग्रामर किसे कहते हैं। ए से लेकर जेड तक कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। उसको लिखावट के अतबार से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला कैपिटल लेटर्स, दूसरा स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स बड़ा हाथ का हरफ को कैपिटल लेटर्स कहते हैं, ये बी सी डी। छोटे हाथ के हरफ को कहते हैं हम लोग, छोटे हाथ के जो है हरफ को यानी लेटर्स को कहते हैं स्मॉल लेटर। अब लेटर्स हम लोग बनावट के अतबार, लिखावट के अतबार से तो हम लोगों ने सीख लिए कि दो किस्म के होते हैं। लेकिन अब इसका जो अगर हम लोग चले जाते हैं कि ये जो आवाज़ के अतबार से, इस्तेमाल के अतबार से कितने किस्म के होते हैं? आवाज़ के अतबार से यानी साउंड के प्रोनाउंसिएशन के अतबार से भी इसके दो किस्में होते हैं। किसके? लेटर्स के। एक होता है वॉयल लेटर, वॉयल। एक होता है वॉयल, VOWEL, वॉयल, VOWEL, वॉयल। और दूसरा होता है कंसोनेंट, दूसरा होता है कंसोनेंट। दूसरा होता है क्या? वो कंसोनेंट होता है। एक होता है वॉयल, दूसरा होता है कंसोनेंट। अब एक हो गया वॉयल, दूसरा क्या हो गया? कंसोनेंट। ये किसके एतबार से? प्रोनाउंसिएशन के एतबार से, आवाज़ के एतबार से कितने तरह के होते हैं लेटर्स? दो किस्म के होते हैं। एक हो गया वॉयल और दूसरा हो गया कंसोनेंट। वॉयल हो गया हम लोग का 5 और कंसोनेंट हो गया वो हम लोग का
21। वॉयल हो गया 5 और कंसोनेंट हो गया 21। कंसोनेंट 21, तो हम लोग को ईजी जो है उसको याद है, तो हम लोग 21 और 5 जोड़ देंगे तो 26 लेटर होगा। इसको फिर हम लोग प्रोनाउंसिएशन के एतबार से 2 हिस्सों में बांट दिए। एक हो गया वॉयल, दूसरा हो गया कंसोनेंट। वॉयल क्या क्या है, वॉयल को हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये आसान है। ये ई आई ओ यू, ये पाँचों क्या है, वॉयल है। इसको याद रखना भी आसान है। ये पाँचों वॉयल है। ये पाँचों को छोड़ करके बाकी जो है सब के सब कंसोनेंट है। ओके, अब ये पाँचों को याद रखना आसान होगा। तो प्रोनाउंसिएशन के एतबार से, आवाज़ के एतबार से हम लोग लेटर को फिर 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हो गया वॉयल लेटर वॉयल और एक हो गया कंसोनेंट। वॉयल कितने होते हैं, 5। बोलो मेरे साथ, सबको बोलो बाबू, सबको बोलो। ये ई आई ओ यू, 2-3 मरतबा बोलो। ये ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉयल है। और बाकी जो 21 है वो कंसोनेंट है। इसको हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है उतना। ये जो ईजी चीज़ है उसको याद रख लीजिए। क्या है हम लोगों का कि ये ई आई ओ यू, ये 5 वॉयल है और बाकी जो है बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, बाकी इधर सब के सब क्या होगा, कंसोनेंट होगा। तो इतना 21 को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप 25 को सिर्फ याद रख लीजिए, वॉयल को याद रख लीजिए। ये पाँचों आएगा तो वॉयल, ये पाँचों नहीं आएगा तो वो क्या समझना है, कंसोनेंट हो जाएगा। अब देखिए वॉयल कितना हो गया, 5 वॉयल हो गया, 21 कंसोनेंट हो, 5 हो गया हम लोग का वॉयल, 21 हो गया कंसोनेंट। 5 वॉयल क्या है, ये ई आई ओ यू जो पाँचों वॉयल है और बाकी जो सब के सब जो है कंसोनेंट है। ये हम लोग प्रोनाउंसिएशन के बात करें। अब इस लगे हाथे हम लोग लगे हाथों और एक चीज़ जो हम लोग यहीं पर सीख लेंगे किसको, आर्टिकल को मोटे मोटे तौर पर आर्टिकल को हम लोग सीखने जा रहे हैं। आर्टिकल बड़ा ईजी है, ये दोनों के हो गए, ये दोनों के साथ ही लिपेट देंगे आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। अभी देखते हैं लिख करके, ये आर्टिकल का इस्तेमाल भी सीख लेंगे सरसरी तौर पर, क्योंकि हम लोग यहाँ देखिए अब आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम लोग सीखते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं हम लोग के 3। आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं 3। क्या क्या, ये होता है, यन होता है और क्या होता है, द होता है। ये तीनों आर्टिकल्स है। अब ये तीनों आर्टिकल को 2 नाम दिया गया है, ये एन डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो ये जो है छोटे बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो है वो डिफिनीशन हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं। हम लोग को सिर्फ ये याद कर अभी सीखना जरूरी है कि ये का इस्तेमाल हम लोग कब करें और एन का इस्तेमाल कब करें, द का इस्तेमाल कब करें। ये आर्टिकल क्योंकि ये इसी के साथ लपेटना क्यों चाहता हूँ मैं, अब देखो बड़ा ईजी होगा क्योंकि मैंने तुम लोगों को बता दिया कि वॉयल कितने होते हैं, 5। बोलो सब कोई, बोलो कितने होते हैं वॉयल 5 होते हैं। क्या क्या, ये ई आई ओ यू। अब हम लोग पहले सीखते हैं हम लोग यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। एन का इस्तेमाल सीख लेते हैं। एन का इस्तेमाल क्यों सीख लेते हैं अभी समझ में आएगा। यानी एकदम आसानी से याद रखने की कोशिश कीजिए कि वॉयल कितने हैं, वॉयल कितने हैं, बोलो सबको वॉयल कितने हैं, वॉयल है 5। वॉयल कितने हैं, 5 है। क्या क्या, ये ई आई ओ यू, वॉयल कितने, 5 है। और बाकी जो है 21 है वो क्या है, वो है कंसोनेंट। अगर वॉयल, अब देखिए हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। एन का इस्तेमाल बड़ा ईजी होता है सीखने। एन का इस्तेमाल देखिए, एन का इस्तेमाल किस, एन जो आर्टिकल है, आर्टिकल टोटल 3 है। क्या है, आर्टिकल टोटल ये एन और द। आर्टिकल टोटल कितने हैं, 3। तो पहले हमने एन को क्यों लिखा, एन को हम लोगों को पहचानना जरूरी है। अब देखिए कभी कोई इंसान, अब मान लीजिए कोई तुम अकेले हो, वो 4 ताकतवर इंसान हैं, वो 5 आदमी हैं, उसमें से जो है सबके सब ताकतवर है, एक कमज़ोर है। तो तुम किसको पकड़ना, उस वक्त तुम ताकतवर इंसान के साथ लड़ नहीं पाओगे। तुमको देखना होगा कि कमज़ोर कौन है, उस कमज़ोर को पकड़ करके तुम अगर पछाड़ दिए तो बाकी 3 के 3 वैसे ही डर जाएगा। तो इसी तरह से जो कमज़ोर करी है, जो कमज़ोर है, जो आसानी से हम लोग जिसको पछाड़ सकते हैं उसको याद रखो, क्योंकि एन का इस्तेमाल हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। देख लीजिए एन, यूज ऑफ एन। एन का इस्तेमाल उसी के साथ होगा जब भी कोई वर्ड, जब भी ये याद रखो, जब भी कोई वर्ड किससे शुरू हो, वॉयल से शुरू हो। जब भी कोई वर्ड वॉयल से शुरू हो, वॉयल से शुरू हो, और अगर हम लोग को इस्तेमाल करने बोले कि आर्टिकल्स का यूज करो तो कौन सा आर्टिकल का यूज करोगे, एन का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, एन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे वॉयल क्या क्या है, बोलो जल्दी, ये ई आई ओ यू। अब देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा कि यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। अब एन का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग लेते हैं ये 4, बोलो ये 4, सबको जानते हो, ये 4 एपेल, ये 4 एपेल, ये 4 एपेल। अब मान लीजिए यहाँ पर एक खाली जगह दे दिया, समझने के लिए एकदम ईजी समझो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में बहुत रहता है। सीबीएसई बोर्ड के छोटे बच्चों के क्लास में बहुत रहता है, या अपने बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं आराम से। देखिए अगर यूज ऑफ ए एन द रहे तो एकदम इजीली उसको समझाइए। क्या समझाइए, देख लीजिए कि अगर कोई भी वर्ड
किससे शुरू हो जाए, वॉयल से शुरू हो जाए, किससे, ये ई आई ओ यू, ये पाँचों से शुरू हो जाए, ये पाँचों से शुरू हो जाए तो वह हम लोग एन का इस्तेमाल करें। ए फॉर एप्पल हो गया, ई फोर जल्दी बोलो, ई फॉर एलिफेंट, ई एल एल ई टी एच ए एन टी, एलिफेंट। अब यहाँ पर भी खाली जगह होगी, यहाँ पर भी खाली जगह हो गया। अब देखिए, अब ई फॉर एलिफेंट, आप ओ फॉर बोलो जल्दी, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, वो आर ए एन जी ई, ऑरेंज। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, देखो ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। अब देखिए ओ फॉर ऑरेंज, यहाँ पर भी तुम्हारा खाली जगह दे दिया। आप मान लीजिए कि यू फॉर, जल्दी बोलो, यू फॉर अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छतरी, अम्ब्रेला मतलब छतरी जो बरसात में यूज करते हैं, धूप में यूज करते हैं, उसको छतरी। अब देखिए जो भी यहाँ पर है, देख लीजिए जो भी वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा, सबके पहले क्या आया है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बोलो, ये क्या है, ये है वॉयल, ये क्या है वॉयल, ओ क्या है वॉयल, यू क्या है वॉयल। यानी वॉयल से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो, शुरू हो, तो वह आग बंद करके क्या बैठा दीजिए, आर्टिकल एन बैठा दीजिए। दिमाग में बैठी बात, कि जब भी कोई भी वर्ड किससे शुरू हो जाए, वॉयल से शुरू हो जाए, वह आग बंद करके क्या बैठा दीजिए, एन बैठा दीजिए। कि मान लीजिए खाली जगह है, अभी बस समझाने के लिए इतना सेंटेंस में मैंने समझा, यहाँ सिर्फ समझो एन का इस्तेमाल हुआ। क्यों एन का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये जो एपिल जो है कि ये यहाँ क्या है, ये से स्टार्ट, और ये क्या है वॉयल है। वॉयल से जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होगा क्या इस्तेमाल होगा, जल्दी जल्दी बोलो, एन। क्या होगा, एन। क्यों होगा एन, देखिए सब वर्ड यहाँ पर किससे शुरू हुआ है, वॉयल से शुरू है। देखिए ये एपिल, ये भी वॉयल से, ये एलिफेंट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, बहुत सारा, जो इस तरह से बहुत सारे वर्ड रह सकता है ना। आपको कंसेप्ट को याद रखना है, कंसेप्ट याद रखो कि जब भी कोई वर्ड किससे शुरू हो जाए, वॉयल से शुरू हो जाए, और वहाँ पर हम लोग को बोल दे कि यूज ऑफ आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल इस्तेमाल करने के लिए बोले तो आराम से आप आँख बंद करके क्या बैठा दीजिए, एन बैठा दीजिए।